नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 25 नवंबर को मतदान हुए थे और 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। तो इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। तो आज अपन इस पूरी विधानसभा के चुनाव की पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सारे मतलब कौन सी सीट से कौन जीता है, कितने जिलों में कितनी विधानसभा सीटें, किस जिले में कितनी है, किस में कितनी है। 200 विधानसभा सीट का पूरा एनालिसिस करेंगे। और राजस्थान में अभी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा में जो वसुंधरा राजे का नाम भी चल रहा है, दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है, बाबा बालकनाथ जी का भी चल रहा है। और अभी अभी 3 जो सांसद थे, किरोड़ी लाल मीणा और ये दिया कुमारी जी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने सांसद से इस्तीफा दे दिया है, सांसद पद से। तो उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो अभी पता नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसका चेहरा घोषित करेंगे, तो वो तो अलग मैटर है। बाकी पूरा एनालिसिस करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बाकी आप ज़रूर से देखना। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी ना, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब ये चुनाव हो गए 5 साल तक ये सारे ये रहने वाले हैं। और दूसरी बात, एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस जिले में कौन सी विधानसभा सीट है, पहली बात तो ये। और उसमें से कौन जीता है वो भी पता चल जाएगा। और अभी आगे आपको पता है, जब ये जो सीएम बन जाएगा उसके बाद में कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाएंगे। तो जो जीते हैं उनमें से ही बनाए जाएंगे बीजेपी के। तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ये क्लास जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भी पता रहना चाहिए कि अपने ज़िले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। और लास्ट में अपन है ना क्वेश्चन भी देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट सारे। ठीक है। और एक है ना, ये जो क्लास है मैंने दी थी पहले, 25 नवंबर को क्लास दी थी, 25 नवंबर की। तो ये आप ज़रूर से देख लेना। इसमें विधानसभा से संबंधित जितने भी पहले जो ये ऐप वगैरह या जो भी योजना वगैरह चलाई थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो सारे नेशनल आइकन, स्टेट आइकन कौन थे, वो सारे इसमें दे रखा है। तो ये क्लास भी ज़रूर से देख लेना। और आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस जिले की है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट जयपुर की है। और जयपुर में कितनी है? 19 है। 19 विधानसभा सीट है जयपुर में। तो अपन सबसे पहले जयपुर जिले की ही बात करेंगे। जयपुर जिले में पहली अपन देख रहे हैं कोटपूतली। अब कोटपूतली है, विधानसभा सीट है। तो यहाँ से बीजेपी के हंसराज गुर्जर जीते हैं। और ये वैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विधानसभा सीट ये कितने मतों से जीते हैं? 321 मतों से जीते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम मतों से जीतने वाले विधायक कौन है? तो ये है हंसराज गुर्जर। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे बहुत कम चांस है कि इन्होंने किसको हराया है। तो राजेंद्र यादव को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम मतों से जीते हैं। तो ये जरूर से पूछा जा सकता है। इसलिए साथियों, मैं हर सीट का एनालिसिस लेके आया हूँ। इससे आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी जयपुर की विधानसभा सीट है विराटनगर। अब विराटनगर में कुलदीप धनखड़ जीते हैं। ये ऊपर आप देख लेना, ये तो है भाजपा के और ये है कांग्रेस के। और ये इधर विधानसभा सीटों का नाम है। ठीक है। कुलदीप धनखड़ जीते हैं इंदिरा सिंह गुर्जर को हराकर। तीसरे पे है शाहपुरा। आपको पता है उपेंद्र यादव जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कल 6 तारीख को दिया था शायद। तो उन्होंने शाहपुरा से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा है। तो कांग्रेस के मनीष यादव ने इन्होंने बहुत भारी मतों से हराया है। 64,908 मतों से हराया है। मतलब बहुत बड़ी। ये तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा मतों से हराया है। इसकी डिटेल भी अपन आगे देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा मतों से हराया। जो दिया कुमारी है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा मतों से हराया 71,000 से। उसका भी अपन अलग से क्वेश्चन में उसकी डिटेल भी देखेंगे। ठीक है। अभी पहले सीटों का एनालिसिस कर लेते हैं। चौथे नंबर पे है चोमू। चोमू में जो रामलाल शर्मा है, उनको हराया है डॉक्टर शिखा बराला ने। ठीक है। और आगे है फुलेरा। इसमें विद्याधर चौधरी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने जीता है। और एक है दूदू। अब ये दूदू नया जिला बना है और इसमें बीजेपी के कैंडिडेट जीता है, प्रेमचंद बेरवा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो ये सीट का ध्यान रखना, दूदू विधानसभा सीट है और प्रेमचंद बेरवा यहाँ से जीतते हैं, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। एक ये झोटवाड़ा है, तो ये सीट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीट सबसे बड़ी मतदाता है, यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा वोटर है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये सीट तो आप एकदम अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद है, बीजेपी से सांसद है और विधायक के चुनाव लड़े हैं अब की बार। तो इन्होंने अभिषेक चौधरी को हराया था और ये भी भारी मतों से हराया था, 50,000 के लगभग, 50,167 मतों से हराया है। तो ये ध्यान रखना, एक तो दूदू वाली सीट का ध्यान रखना, जोटवाड़ा वाली सीट का भी ध्यान में रखना, ठीक है, एक शाहपुरा वाली का, ये स्पेशल ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अपन आमेर। आमेर की सीट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सतीश पुनिया है ये बीजेपी के चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनको ये इस विधानसभा सीट से हार गए हैं, ये प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, ठीक है। तो ये सीट भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ से प्रशांत शर्मा जीते हैं, ठीक है। जमवा रामगढ़ की बात करें तो यहाँ महेंद्र पाल मीणा जीते हैं बीजेपी से। हवा महल की बाल मुकुंद आचार्य जीते हैं, और ये बाल मुकुंद आचार्य थोड़े चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा सा वो नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के चक्कर में थोड़ा सा चर्चा में आए हैं, वो तो इतना इश्यू नहीं है, अपने एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है। और ये बाल मुकुंद आचार्य कितने मतों से जीते हैं? 974 मतों से, ये भी बहुत कम मतों से जीते हैं। तो अपन 1000 से कम मतों से जीतने वालों की भी चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट है अपन की विद्याधर नगर सीट, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सीट है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी, जो ये बीजेपी के सांसद है राजसमंद से, ये भी ध्यान रखना कहाँ से सांसद है, राजसमंद से। और ये सीताराम अग्रवाल को हराया है 71,368 मतों से। अब किसको हराया ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और अब ये सीट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिविल लाइन से जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो अभी मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, कैबिनेट मंत्री थे खाद्य से संबंधित, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इनको हरा दिया गोपाल शर्मा ने, तो वो भी 28,000 के लगभग मतों से हराया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सीट है। और आगे बात करें किशन पॉल, अब इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना सीट को क्योंकि ये सबसे छोटी मतदाता संख्या है, यहाँ पे सबसे कम वोटर है इस सीट पे, और इस पे जीते हैं अमीन कागजी जो कांग्रेस से हैं। आदर्श नगर से रवि नैयर को रफ़ीक खान ने हराकर रफ़ीक खान यहाँ से जीते हैं। मालवीय नगर से कालीचरण सराफ जीते हैं। हाँ, और ये सीट भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कालीचरण सराफ सबसे ज़्यादा बार विधायक बनने वाले हैं, 8 बार विधायक बने हैं, 8वीं बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लगभग 35,000 से जीते हैं। आगे अपनी 16वीं है सांगानेर, तो ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, भजन लाल शर्मा यहाँ से विधायक बने हैं। बगरू से कैलाश चंद वर्मा बने हैं, और बस्सी से चंद लक्ष्मण मीणा बने हैं कांग्रेस के। चाकसू से रामावतार बेरवा। अब साथियों, ये मैं इसलिए सारी सीटों का एनालिसिस लेके आया हूँ क्योंकि इसमें आपको हर सीट से पता चल जाएगा। अब जैसे विद्याधर नगर से दिया कुमारी वाली सीट इम्पोर्टेंट है, किसको हराया ये भी ध्यान में रखना है। किशन पॉल वाली इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये सबसे छोटी है। मालवीय नगर वाली इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कालीचरण सराफ सबसे ज़्यादा बार विधायक बने हैं, ठीक है। और अभी इसमें कौन कौन सी ध्यान में रखना है आपको, इसमें हाँ, इसमें एक तो शाहपुरा वाली और एक दूदू वाली और झोटवाड़ा और आमेर वाली भी, ये 4 इसमें ध्यान रखना है और ये 3 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलवर की। जयपुर में 19 है और अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पे है अलवर, अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं। तो पहली है अलवर शहर, अलवर शहर से अजय शर्मा जीते हैं, ठीक है। दूसरी है किशनगढ़ बास, यहाँ से दीपचंद खेरिया जीते हैं। अब ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दीपचंद खेरिया सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जो जीते हैं। तो दीपचंद खेरिया और एक और है, दोनों का नाम ध्यान में रखना है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा इसकी डिटेल, ठीक है। तीसरी है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़,
यहाँ से मांगेलाल मीणा जीते हैं कांग्रेस के। तीसरी, अब ये तिजारा वाली भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो बालकनाथ है ना, बाबा बालकनाथ, ये सांसद है अलवर से, तो ये भी ध्यान रखना, ये 6000 मतों से जीते हैं। ठीक है। पांचवी थानागा जी, यहाँ से कांति प्रसाद मीणा जीते हैं। रामगढ़, यहाँ से जुबेर खान जीते हैं। मुंडावर, यहाँ से ललित यादव जीते हैं। और बानसूर से देवी सिंह शेखावत जीते हैं। अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये जो शकुंतला रावत है ना, ये वर्तमान में नहीं, सॉरी, ये अभी मंत्री थी पहले, मतलब कैबिनेट मंत्री थी राजस्थान सरकार में। और एक प्रताप सिंह खाचरियावास वाली, ये भी ध्यान में रखना, ये भी मंत्री थे। ठीक है, ये भी कैबिनेट मंत्री थे और ये भी कैबिनेट मंत्री, तो ये ध्यान में रखना। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जीत गए और बहरोड से जसवंत यादव जीत गए। कठुमर से रमेश खींची जीत गए। ये मैं स्टार इनके लगा रहा हूँ जो चुनाव हार गए, जो मंत्री थे राजस्थान सरकार से। और ये रमेश खींची वाली, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 409 मतों से ही जीते हैं, 409। बाकी इनकी मैं डिटेल तो आगे बता दूंगा, लेकिन ये सीटों में भी आप थोड़ा सा देख लेना कि ये कौन जीते, कहाँ से जीते हैं और किसको हराया है। ठीक है, यहाँ से 11 हो गई। जयपुर में 19, अलवर में 11। जोधपुर में, अब जोधपुर में कितनी विधानसभा सीट है? जोधपुर में है 10। ये देखो यहाँ पे 10 विधानसभा सीट है जोधपुर में, है ना। अब जोधपुर में कौन कौन सी है साथियों? ये एनालिसिस इसलिए लाया गया है क्योंकि विधानसभा सीट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जोधपुर में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। और दूसरी बात, जो विधानसभा सीटें हैं ना, यहाँ पे ये फेमस जगह है, मतलब देखो लोहावट, ओसिया, ओसिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फलोदी और लूनी ये, तो विधानसभा सीटों का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसलिए क्लास लाई गई है। ये बार बार आप इसको देखोगे ना, तो ये लगभग 1 घंटे की बनेगी क्लास। तो मतलब अभी देख लेना, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में वापस देख लेना, और एग्ज़ाम के टाइम पे देख लेना। तो इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन जोधपुर की बात करते हैं, जहाँ से सरदारपुरा से अशोक गहलोत विधायक थे पहले, अभी भी विधायक बने हैं। और जोधपुर से मात्र 2 सीट कांग्रेस को मिली है, बाकी 8 सीट बीजेपी को मिली है। जोधपुर से अतुल बंसल बीजेपी के जीते हैं। भोपालगढ़ से गीता बरवड़ कांग्रेस की से जीती है। लूनी से जोगाराम पटेल जीते हैं। फलोदी से पब्बा राम विश्नोई जीते हैं। ओसिया से भेराराम चौधरी, लोहावट से गजेंद्र सिंह खीवसर, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, सूरसागर से देवेंद्र जोशी, और ये अपने सरदारपुरा से अशोक गहलोत कांग्रेस के, ये जीते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कांग्रेस की और 8 बीजेपी की। इसलिए इसमें एनालिसिस इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब इसमें पता चल जाएगा कांग्रेस की कितनी है, बीजेपी की कितनी है। ठीक है, और विधानसभा सीट कौन कौन सी है और विधानसभा सीट कितनी है। पहले नंबर पे जयपुर में 19, दूसरे में अलवर में 11 और तीसरे पे जोधपुर में 10। मतलब अब देखो ऐसे याद हो जाएगा आपके, और ये भी नंबर वाइज से लेके आया हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, याद एकदम हो जाएगा। अब है नागौर में, नागौर में भी 10 है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वह कौन सा जिला है जहाँ पे जोधपुर के बराबर सीटें हैं, तो नागौर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और ये डीपली क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब इनका क्या है, सबको नहीं आता ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। ये मेरे कहने पे आप ज़रूर से इस क्लास को पूरी देखना। आप कहोगे वाकई में सर मज़ा आ गया, मतलब बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी सीटों का एनालिसिस, सारी चीज़ों का, विधानसभा से संबंधित हर चीज़ का एनालिसिस हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं अपन नागौर से। नागौर से नागौर में कांग्रेस के हरेंद्र मिर्दा जीते हैं। ठीक है, मेड़ता से लक्ष्मण राम कगरू, अब ये निशान लगा रखा है ना, ये जीते हुए गए हैं, लक्ष्मण राम कगरू। जायल से मंजू बागमार बीजेपी के। परबतसर से रामनिवास गावड़िया जो कांग्रेस के। और एक खीवसर वाली ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से हनुमान बेनीवाल जीते हैं जो आरएलपी से हैं, आरएलपी पार्टी है ना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएलपी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है अब की बार। प्रथम बीजेपी, सेकंड कांग्रेस, तीसरी आरएलपी।
वो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे आगे। अभी तो ये ध्यान में रखना, ये कौन सी सीट से जीते हैं, खींवसर। क्वेश्चन ये आ सकता है, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल किस सीट से, विधानसभा की किस सीट से जीते हैं, तो वो खींवसर से। ठीक है, इसलिए ये सारी मैं इसलिए लाया हूँ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपको यहीं पे इसमें सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और और छठे नंबर पे है मकराना, यहाँ से जीते हैं जाकिर हुसैन गेसावत। ठीक है, डीडवाना, डीडवाना से जीते हैं, सॉरी इसको कैंसिल कर लेना, ये चेतन डूडी तो कांग्रेस के हैं, यहाँ से जीते हैं यूनुस यूनुस खान जो निर्दलीय हैं, यूनुस खान जीते हैं निर्दलीय। ठीक है, लाडनू से जीते हैं मुकेश भाकर कांग्रेस के, डेगाना से अजय सिंह किलक बीजेपी के, नावा से विजय सिंह चौधरी बीजेपी से। ठीक है, ये 10 सीटों का एनालिसिस हो गया सारा। यहाँ से एक तो खींवसर वाली इंपॉर्टेंट है और एक है डीडवाना से यूनुस खान जो निर्दलीय जीते हैं, बाकी और सीट आपको याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अजमेर, यहाँ पे कितनी विधानसभा सीट है, 8। तो नागौर में 10 हो गई, जोधपुर में 10 हो गई, अलवर में 11 हो गई और जयपुर में 19। अब अजमेर की बात करते हैं, अजमेर उत्तर से जीते हैं वासुदेव देवनानी बीजेपी के, और अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल बीजेपी, पुष्कर से सुरेश रावत बीजेपी, मसूदा से वीरेंद्र सिंह कनावत बीजेपी, ब्यावर से शंकर सिंह रावत बीजेपी, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी। अब एक आप ये ध्यान में रखना किशनगढ़ वाली, क्योंकि ये भागीरथ चौधरी है ना, ये हारे हैं और ये सांसद हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे कहाँ से हैं क्या है। ठीक है, और यहाँ से विकास चौधरी जीते हैं, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम जीते हैं जो बीजेपी के, नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा जीते हैं जो बीजेपी के। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ से 7 तो बीजेपी के जीते हैं और एक कांग्रेस के। ठीक है, अब इसमें एक सीट बस ये किशनगढ़ वाली थोड़ी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से ये जो भागीरथ चौधरी है ना, ये सांसद है। ठीक है, और सबका ध्यान में नहीं रखना आपको, ये तो एक क्या है आपको, मतलब ऐसे आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे डिटेल पता चल जाएगी कौन कहाँ से जीता है और कितनी विधानसभा सीटें जी किसने जीती है, इसलिए ये लाया गया। बाकी ये सारे रटने मत बैठ जाना याद करने की यहाँ कौन जीता, नहीं नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर। अब उदयपुर से भी 8 है। अब उदयपुर में 8 कौन कौन सी, कहाँ से कौन जीते हैं ये देखेंगे। उदयपुर वाली सीट ताराचंद जैन जीते हैं जो बीजेपी से हैं, गोकुंदा वाली प्रताप लाल भील जीते हैं जो बीजेपी से हैं, झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी जो बीजेपी से हैं, खेरवाड़ा से दयाराम परमार जो कांग्रेस से हैं, उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा, मावली से पुष्करलाल डांगी, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा और वल्लभ नगर से उदयलाल डांगी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि आपको 6 तो बीजेपी की जीते हैं और एक कांग्रेस की, 2 कांग्रेस की। ठीक है, तो यहाँ से कोई सीटें में मतलब ऐसे विशेष कुछ नहीं है इसमें, तो इसको याद नहीं रखना है, बस ये आपको विधानसभा सीटें ध्यान रखनी है कि 8 है, कौन कौन सी है वो भी याद कर लेना, पूछा जा सकता है। और यहाँ से बीजेपी के 6 कैंडिडेट जीते हैं और कांग्रेस के 2, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सीकर। अब सीकर में भी 8 है और अब 8-8 कितने हैं, उदयपुर में 8 है, सीकर में 8 है और अजमेर में 8 है, 3 जिलों में 8-8 सीटें हैं विधानसभा की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 8-8 सीटें विधानसभा की, 8 सीटें कितने जिलों में हैं, तो 3 में आ जाएगा, इसलिए ये सारा ऐसे डिटेल लाया गया है। और वैसे शेखावाटी की टोटल देखी जाए तो 21 है। ठीक है, अब इसमें सीकर से जीते हैं रतन जलदारी, हारे हैं राजेंद्र पारिक, जीते हैं 30,000 के लगभग वोटों से। ठीक है, दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह शेखावत जीते हैं और फतेहपुर से हाकम अली, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा। अब ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये जो प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, ये 18,900 वोटों से जीते हैं। और नीम का थाना, ये मंत्री रहे हैं सरकार में,
नीमका थाना से सुरेश मोदी जीते हैं कांग्रेस के, और खंडेला से सुभाष मील। अब ये सुभाष मील को 1-2 दिन पहले ही सीट मिली थी, बीजेपी से पहले कांग्रेस में थे, और इनको ये बीजेपी में शामिल होते हैं, इनको तुरंत टिकट मिल गई और जीत भी गए, और ये लगभग 42,000 वोटों से जीते हैं। और श्रीमाधोपुर से जाबर सिंह खर्रा जीते हैं, दौद से गोवर्धन वर्मा जीते हैं। अब इसमें 5 तो कांग्रेस की जीते हैं सीटें, और भाजपा के 3 कैंडिडेट जीते हैं। टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भरतपुर, तो भरतपुर में कितनी है, 7 है टोटल। 7 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है, क्या है, सारी अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले भरतपुर, यहाँ से जीते हैं आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग, ठीक है। दूसरी बयाना से जीते रितु बनावत, जो निर्दलीय थी, ठीक है, और ये लगभग 40,000 वोटों से जीती है। अब ये डी कुमेर, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, यहाँ से जो विश्वेंद्र सिंह हारे हैं ना, ये राजस्थान सरकार में मंत्री थे, ठीक है। यहाँ से शैलेश सिंह जीत गए बीजेपी के। एक ये वेर वाली भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भजन लाल जाटव जो मंत्री थे वो हारे हैं। बहादुर सिंह कोहली बीजेपी के जीते हैं। नगर से जवाहर सिंह बेडम बीजेपी के जीते हैं, और नदबई से जगत सिंह जीते हैं। और एक ये ध्यान में रखना आपको, कामा से जाहिदा खान, ये भी कैबिनेट, ये भी मंत्री थी। इनका तो आगे वैसे तो डिटेल में तो आगे बता दिया जाएगा, बस थोड़ा सा ये सीटों से संबंधित। तो यहाँ से कांग्रेस के 1 भी नहीं जीते हैं, बीजेपी के 5 जीते हैं, और 1 निर्दलीय और 1 आरएलडी के। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा से क्या है क्या नहीं है, सारी बात करेंगे। और ये विधानसभा सीटें कितनी है भीलवाड़ा की, 7 है, ठीक है। यहाँ भीलवाड़ा से जीते हैं अशोक कोठारी, जो निर्दलीय थे। हासिंद से जब्बर सिंह सांखला, और ये मांडल वाली थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये रामलाल जाट है ना, ये मंत्री थे सरकार में, जो हारे हैं। और तो सहाड़ा से लादूलाल पितलिया बीजेपी के। शाहपुरा से, ये शाहपुरा देख लो, यहाँ भी है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और एक शाहपुरा जयपुर में भी है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि शाहपुरा विधानसभा सीट कहाँ है, भीलवाड़ा और जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है। भीलवाड़ा और अदर तीन जिले दे दे तो आप कंफ्यूज, ऐसे नहीं सोचना कि यार ये तो जयपुर में था, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भीलवाड़ा में भी है। तो यहाँ से लालाराम बेरवा जीते हैं, जहाजपुरा से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से गोपाल खंडेलवाल। अब इसमें ये जहाजपुर वाली है ना, ये थोड़ी सी ध्यान ऐसे रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो गोपीचंद मीणा जीते हैं ना, ये कितने मतों से जीते हैं, 580 मतों से जीते हैं ओनली। और एक ये जो लादूलाल पितलिया है, ये जीते हैं 62,519 मतों से जीते हैं। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रख लेना। बाकी ये मांडल वाली ध्यान रखना, ये रामलाल जाट मंत्री थे, और भीलवाड़ा वाली निर्दलीय ने जीती है सीट। और बीजेपी के हो गए 2, 2, 4, 2, 6, बीजेपी के 6, और कांग्रेस के 1 भी नहीं जीते हैं, ठीक है। अब बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर से क्या क्या है, किसने क्या जीती है, वो सारी देखने वाले हैं। बाड़मेर वाली सबसे इंपॉर्टेंट सीट रहने वाली है शिव। यहाँ से जीते हैं रविंदर सिंह, पार्टी नहीं, यहाँ पे भाटी कर लेना, रविंदर सिंह भाटी, ठीक है। ये निर्दलीय थे, ये ध्यान रखना है। और ये सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं, लगभग 25 वर्ष है शायद इनकी उम्र। इनकी डिटेल आगे देखेंगे अपन। और एक ये बाड़मेर से ये प्रियंका चौधरी जीती है, ये भी निर्दलीय है, ठीक है। बायतू से जीते हैं बलराम मुंड हारे हैं, हरीश चौधरी जीते हैं, ये 910 मतों से जीते हैं। पंचपदरा से अरुण चौधरी, सिवाना से हमीर सिंह भायल, गुड्डामलानी से के विश्नोई, चौहटन से आदू राम मेघवाल। तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी को मिली है, और कांग्रेस को 1 मिली है, और 2 निर्दलीय। और यहाँ पे टोटल सीटें हैं 7। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में भी टोटल विधानसभा सीटें हैं 7, ठीक है। बीकानेर पूर्व यानी बीकानेर ईस्ट, यहाँ से सिद्धि कुमारी बीजेपी की जीती है। और बीकानेर पश्चिम, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बीडी कल्ला मंत्री रहे हैं, सरकार में मंत्री थे।
कोलायत वाली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अंशुमान भाटिया ना जो जीते हैं, ये दूसरे सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। और ये भंवर सिंह भाटी ये विधायक थे, ये मंत्री थे सरकार में। ठीक है। लूणकरण से सुमित गोदारा जीते हैं, डूंगरगढ़ से ताराचंद जीते हैं, और खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल जीते हैं। और ये नोखा वाली ध्यान में रखना, नोखा वाली तो हाँ, नोखा वाली तो क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से सुशीला रामेश्वर डूडी जीते हैं जो महिला है। खाजू वाला ध्यान रखना है, क्योंकि जो गोविंद राम मेघवाल है ना, ये मंत्री थे सरकार में। तो ये डायरेक्ट इसे पूछा जा सकता है कि जो पूर्व मंत्री थे गोविंद राम मेघवाल कौन सी सीट से हारे हैं, कौन सी सीट से चुनाव लड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से 7 सीटें थी, यहाँ बीजेपी ने 6 सीटें जीती है और कांग्रेस ने मात्र 1 सीट जीती है। ये इधर पश्चिम में काफी मतलब कांग्रेस की सीटें बहुत कम रही है, दक्षिण पश्चिम में। अब बात करते हैं पाली की। पाली में जीते हैं भीमराज भाटी कांग्रेस के, और बाली में जीते पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जैतारण में जीते अविनाश गहलोत, सोजत से शोभा चौहान, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत। अब यहाँ पे 6 सीटें थी टोटल, बीजेपी ने जीती है 5, कांग्रेस ने जीती है बस। यही ध्यान रखना है, बाकी ये कहाँ से कौन जीता है नहीं ध्यान रखना है। पाली की विधानसभा सीटें 6 है, बीजेपी ने 5 जीती है, कांग्रेस ने 1 जीती है। अब बात करते हैं अपन झुंझुनू की। झुंझुनू में भी 7 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। नवलगढ़ से जीते विक्रम सिंह जाखड़, डॉक्टर राजकुमार शर्मा को हरा दिए हैं। और सूरजगढ़ से श्रवण कुमार कांग्रेस के जीते हैं। मंडावा से रीटा चौधरी कांग्रेस की जीती है। ये सीट ध्यान में रखना, क्योंकि जो नरेंद्र सिंह खीचड़ है ना, ये सांसद थे और ये हार गए हैं। ये बीजेपी के सांसद थे, ये हार गए। इनकी चर्चा भी डिटेल में आगे करने वाले हैं। खेतड़ी से जीते हैं धर्मपाल गुज्जर बीजेपी के। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के। पिलानी से पितराम काला कांग्रेस के। एक ये उदयपुर वाली सीट में ध्यान रखना ये है कि यहाँ से कांग्रेस के जीते हैं भगवानाराम सैनी, जो दूसरे नंबर पे कब सबसे कम मतों से जीते हैं, 419 से जीते हैं। ठीक है। इनकी चर्चा भी आगे डिटेल में करेंगे अपन। आगे है चूरू। चूरू की बात करेंगे। यहाँ से चूरू से बीजेपी के हरलाल सहारण जीते हैं। और ये तारानगर वाली सीट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के मोस्ट कैंडिडेट थे, इनको नरेंद्र बुडानिया ने हरा दिया 10,000 मतों से। रतनगढ़ वाली जीती है पूसाराम गोदारा कांग्रेस के। सादुलपुर की जीती है मनोज कुमार जो बसपा से है। ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल कांग्रेस के, और सरदार शहर से अनिल शर्मा कांग्रेस के। तो यहाँ से कांग्रेस ने अच्छी खासी 4 सीटें जीती है, बीजेपी ने 1 जीती है और अन्य ने 1 जीती है, बसपा के कैंडिडेट ने। आगे अपन बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में विधानसभा सीटें हैं 6। ठीक है। और 6 में पहले पिपलदा, यहाँ से चेतन पटेल जीते हैं कांग्रेस के। सांगोद से हीरालाल नागर बीजेपी के। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, ये भी मंत्री थे, ये जीत गए। ठीक है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, लाडपुरा से कल्पना देवी, और रामगंज मंडी से मदन दिलावर। तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी को मिली है और 2 सीटें कांग्रेस को। नेक्स्ट आगे है गंगानगर। गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर में श्री गंगानगर सीट से जयदीप बिहाड़ी जीते हैं, जो बीजेपी से थे। सादुल शहर ने गुरवीर सिंह बराड़ ये जीते। अब ये श्री करणपुर की आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव स्थगित हुए हैं। पहले 200 विधानसभा सीट पे होनी थी, लेकिन यहाँ पे गुरमीत सिंह कुन्नर जो कांग्रेस के हैं, इनका निधन हो गया था, इसलिए 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। वो भी अपन आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अभी इस सीट के लिए वापस 5 जनवरी को चुनाव होंगे इसके लिए। ठीक है। तो आगे अनूपगढ़ की बात करें तो यहाँ शिमला नायक जीती है कांग्रेस की। और सूरतगढ़ से डूंगरराम गेदर ये जीते हैं कांग्रेस के। राय सिंह नगर से सोहन लाल कांग्रेस के जीते हैं। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ सीट पे। तो हनुमानगढ़ वाली सीट
सुरेश बंसल जो निर्दलीय है उन्होंने जीती है। और पीलीबंगा से विनोद गोठवाल कांग्रेस के जीते हैं 55,000 मतों से। नौवर से अमित चाचान कांग्रेस के जीते हैं। संगरिया से अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस के जीते हैं। भादरा से संजीव बेनीवाल बीजेपी के जीते हैं। तो यहाँ से 3 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को और 1 निर्दलीय को। नेक्स्ट आगे है जालोर। अब जालोर की बात करते हैं। जालोर में जो जालोर की सीट है ये जीते हैं जोगेश्वर गर्ग बीजेपी के। सांचौर वाली सीट जीती है जीवाराम चौधरी जो निर्दलीय थे उन्होंने जीती है। और रानीवाड़ा से रतन देवासी कांग्रेस के। भीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह कांग्रेस के। आहोर वाली सीट आपको ये ध्यान में रखनी है। यहाँ से छगन सिंह राजपुरोहित बीजेपी की जीते हैं। यहाँ से ध्यान क्या रखना क्योंकि यहाँ सबसे कम मत पड़े थे 61.24%। और ये डिटेल तो मैंने आपको जो बताई थी ना 25 नवंबर वाली क्लास उसमें बता रखी है। तो वो क्लास आप जरूर से देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और लास्ट में जो स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा सीट जीती है अर्जुन सिंह बामणिया जो कांग्रेस के हैं। गाठोल वाली नानाराम नीलाना कांग्रेस के। गड्डी से कैलाश चंद मीणा बीजेपी के। बागीदोरा से महेंद्र सिंह मालवीय जो कांग्रेस के। और कुशलगढ़ से रमीला खड़िया। और ये कुशलगढ़ वाली सीट ध्यान में रखना है। यहाँ सर्वाधिक मतदान हुआ था 88.13% मतदान हुआ था। ये भी मैंने आपको उस क्लास में बता रखा है, ठीक है। और बांसवाड़ा में तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है दौसा की बात करते हैं। दौसा में जो दौसा सीट है वो मुरारीलाल मीणा ने जीती है कांग्रेस के। और बाकी चारों सीटें बीजेपी के कैंडिडेट ने जीती है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा बनता नहीं है। तो एक ये जो ममता भूपेश है ये ध्यान रखना। और एक ये प्रसादी लाल मीणा है ये ध्यान रखना। ये दोनों मंत्री थे, ठीक है। और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सीट है वो जीती है चंद्रभान सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और बाकी चारों सीटें बीजेपी के कैंडिडेट ने जीती है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना उदयलाल अंजना है जो मंत्री रहे थे, ठीक है। और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये राजस्थान सरकार में मंत्री थे कांग्रेस के, ये हार गए हैं 3,000 कुछ मतों से हारे हैं। और आगे बात करते हैं टोंक की बात करें तो टोंक में जो टोंक वाली सीट है वो सचिन पायलट ने जीती है 30,000 लगभग मतों से। और बाकी निवाई वाली जीती है बीजेपी के कैंडिडेट ने। देवली उनियारा कांग्रेस के कैंडिडेट ने। मालपुरा कन्हैयालाल ने। तो ये एक आप ये टोंक वाली सचिन पायलट के लिए ध्यान में रख सकते हो, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं अपन करौली की। तो करौली में दर्शन सिंह गुर्जर बीजेपी के जीते। हिंडौन से अनीता जाटव जो कांग्रेस की महिला कैंडिडेट थी वो जीती है। टोडा भीम से घनश्याम मोहर जीते हैं। और सपोटरा से रमेश चंद, ये ध्यान में रखना सपोटरा से ये मंत्री थे कांग्रेस में, ये हार गए हैं और 43,000 मतों से हारे हैं लगभग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धौलपुर से। तो धौलपुर सीट है शोभा रानी कुशवाहा महिला कैंडिडेट थी वो जीत गई कांग्रेस की। बसेड़ी से संजय जाटव जीते हैं कांग्रेस के। राजाखेड़ा से रोहित बोहरा जीते हैं। बाड़ी से प्रशांत सिंह परमार हारे हैं। और ये जसवंत गुजर जो बसपा के कैंडिडेट थे वो जीते हैं लगभग 27,000 मतों से। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये ध्यान में रखना है। सवाई माधोपुर सीट है, यहाँ से जो किरोड़ी लाल मीणा है ये सांसद थे और अभी इन्होंने सांसद से त्यागपत्र दे दिया है और ये विधायक की सीट जीत गए हैं सवाई माधोपुर से दानी सबरार को हराकर, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। गंगापुर सिटी रामकेश मीणा जीते हैं। बामनवास इंदिरा मीणा जीते हैं। खंडार जितेंद्र गोठवाल जीते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब है 12। तो 12 में चारों सीटें बीजेपी के कैंडिडेट जितनी जीती है, चारों सीटें बीजेपी के कैंडिडेट में जीती है। एक ही आप अंता वाली ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये जो प्रमोद जैन भाया है ना, ये मंत्री थे राजस्थान सरकार में, और यहाँ पे स्वीप कर दिया बीजेपी ने, चारों सीटें बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। ठीक है। और झालावाड़ की बात करें, जहाँ से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ी है झालरापाटन से, तो वो जीती है। दक से कालूराम जीते हैं, खानपुरा से सुरेश गुर्जर जीते हैं, और मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद जीते हैं। तो ये आप देख लेना, वसुंधरा राजे लगभग 53,000 मतों से जीती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजसमंद में भी 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के कैंडिडेट जीती है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट तो ये ज़रूर है कि डॉक्टर सीपी जोशी थे, वो आपको पता है विधानसभा अध्यक्ष थे, जो ये लगभग 7,000 मतों से हार गए हैं। चारों सीटें बीजेपी जीत गई है यहाँ से। अब ये डूंगरपुर, ये इम्पोर्टेंट है, डूंगरपुर वाला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहली सीट डूंगरपुर की बात करें तो गणेश गोगरा जीते हैं कांग्रेस के। ठीक है। और ये अलग पार्टी है बाप, जो नई बनी है डूंगरपुर में, तो इसने आसपुरा वाली सीट जीती है उमेश मीणा ने, और ये भी 28,000 मतों से जीती है। ठीक है। और सागवाड़ा वाली तो बीजेपी के कैंडिडेट ने जीती है, और ये 84 वाली, ये राजकुमार, ये वेरी इंपॉर्टेंट सीट ध्यान में रखना, क्योंकि जो राजकुमार रोत है ना, ये लगभग 69,166 मतों से जीते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहली तो दिया कुमारी जो जयपुर से थी, और दूसरी ये राजकुमार रोत वाली। इसकी चर्चा डिटेल में अपन आगे करने वाले हैं। तो ये अलग पार्टी थी जिन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा है डूंगरपुर में। सिरोही की बात करें तो सिरोही वाली सीट ओटाराम देवासी ने जीती है बीजेपी, पिंडवाड़ा अबू ये भी बीजेपी के, और रेवदर से मोतीलाल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सिरोही में 3 विधानसभा सीट है, बूंदी में भी 3 विधानसभा सीट है, तीनों कांग्रेस ने जीती है। बूंदी वाली ध्यान में रखना, क्योंकि हरि मोहन सबसे ज़्यादा उम्र के थे, वो भी अपन आगे इसकी बात करेंगे। ठीक है। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में छोटू सिंह भाटी, यहाँ पे भी दोनों सीटें बीजेपी ने जीती है। और ये पोखरण वाली है ना, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि साले मोहम्मद मंत्री थे कांग्रेस के, और 35,000 के लगभग वोटों से हारे हैं। ठीक है। प्रतापगढ़ में भी 2 विधानसभा सीट है, प्रतापगढ़ बीजेपी ने जीती है। दरियावाद थावरचंद जो बीएपी पार्टी से थे, अभी मैंने बताया था ना डूंगरपुर में, तो बीएपी ने 3 विधानसभा सीट जीती है, 2 डूंगरपुर में, 1 प्रतापगढ़ में। तो साथियों, ये अपन ने सारे जिले की वो हो गई, कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो ये लाने का मतलब ये था, इसमें पूरी डिटेल आपको पता चल गई कि कहाँ से क्या है। ठीक है। अब अपन आगे जिले वाइज विधानसभा सीटें किसने कितने जीती है वो देखेंगे। ये एक साथ ले आए हूँ, पीछे आपने देख लिया तो ठीक है, वरना यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। जयपुर में विधानसभा सीटें कितनी है? 19। बीजेपी ने जीती है 12 और कांग्रेस ने 7। अलवर में 11 है, बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 6। यहाँ पे कांग्रेस ने अच्छी जीती है। नागौर में 10 है, यहाँ पे 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 2 अन्य। जोधपुर में 10 है, 8 बीजेपी, 2 कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई थी। अब ये ध्यान रखना कि नागौर और जोधपुर में बराबर विधानसभा सीटें हैं, और जयपुर में 19 है, अलवर में 11 ना यहाँ पे, और सीकर, पाली और उदयपुर में 8-8 है। तो यहाँ पे 3 बीजेपी ने, 5 कांग्रेस ने, 5 बीजेपी ने, 1 कांग्रेस ने, 6 बीजेपी, 2 कांग्रेस। अन्य ने नागौर में जीती है 2, और भरतपुर में 2 अन्य ने जीती है, 5 बीजेपी ने। कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ नहीं जीता। और भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, और बीकानेर में 7 है, भीलवाड़ा में 7 है, बाड़मेर में 7 है, झुंझुनू में 7, मतलब 5 जिलों में 7-7 विधानसभा सीट है। और 3 जिलों में, 3 क्या ये 4 में पाली, चूरू, कोटा, श्रीगंगानगर, इनमें 6-6 है। ठीक है, इनमें 7-7 है। तो ये आप देख लेना किसने कितनी जीती है। यहाँ पे अन्य ने 1 जीती है, यहाँ पे अन्य ने 2 जीती है, यहाँ पे अन्य ने 1 जीती है, यहाँ पे इस जो स्थगित हो गया था करणपुर वाला। ठीक है, और ये देख लेना। और 5-5 विधानसभा सीट कितनों में है?
पाँच जिलों में हनुमानगढ़ में 5 है, यहाँ पे 1 बीजेपी 3 कांग्रेस 1 अन्य। जालौर में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस 1 अन्य। बांसवाड़ा में 1 बीजेपी 4 कांग्रेस। दौसा में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस। चित्तौड़गढ़ में 4 बीजेपी 1 अन्य ने जीती है। करौली में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। धौलपुर में 3 कांग्रेस 1 अन्य। सवाई माधोपुर में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे 4-4 हो गई। और झालावाड़ में भी 4 है, और राजसमंद में भी 4 है, डूंगरपुर में भी 4 है, बारां में 4 है, टोंक में 4 है, और सिरोही और बूंदी में 3-3 है, और जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 2-2 है। तो ये विधानसभा सीट आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से कितनी बीजेपी ने जीती वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक साथ जैसे आप मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि मतदान देना मतलब अपना भविष्य तय करना होता है कि किसकी सरकार बनानी है, किसको जिताना है, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके लिए बनाया जाता है। इसलिए ध्यान होना चाहिए कहाँ से कौन जीत रहा है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं विधानसभा के। तो एक बार एक दिन में मान लो अब एक दो घंटे की क्लास है ये, तो ये आप अच्छे से देखो, क्योंकि पता होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बाद में 5 साल इसको नहीं देखना है, बट एक दिन तो देख सकते हो ना, इसलिए ये क्लास अच्छे से देखना। और अब अपन बात करते हैं बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है। बीजेपी ने जीती है 115 सीटें, और पिछली बार से 42 सीट ज़्यादा जीती है, ये ध्यान रखना। मत प्रतिशत 41.69%। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती है, पिछले के मुकाबले -30। पिछले 99 सीटें जीती थी, एक में बाद में चुनाव हुआ था तो 100 हो गई थी, और 39.53% मत मिले हैं। अन्य ने 15 सीटें जीती है, पिछली बार की तुलना में -12 सीटें। और जो ये बाप 2 तो डूंगरपुर में जीती थी, मैंने आपको बताया था, और एक प्रतापगढ़ में। तो ये भारत आदिवासी पार्टी, इसका नाम भी ध्यान में रखना, ठीक है। बीएसपी की जो बसपा नाम से है, बहुजन समाज पार्टी, इसने 2 सीटें जीती है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, इन्होंने 1 जीती है। आरएलपी 1 जीती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और जो निर्दलीय है ना, किसी भी पार्टी से नहीं, उन्होंने 8 सीटें जीती है। अब किसमें किसने कितनी कैसे जीती है वो भी अपन बातें करेंगे। निर्दलीय कौन कौन थे, पार्टी के कौन थे, वो भी अपन अलग से देखो, मैं एक साथ ले आया हूँ। जो ये 7 विधानसभा सीटें जीती है ना, तीन तो आप बाप बीएपी पार्टी ने जीती है, ठीक है, और 2 बीएसपी ने जीती है, 1 आरएलडी ने और 1 आरएलपी ने। तो यहाँ पे ले आया हूँ, आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। धरियावाद प्रतापगढ़ से थावरचंद जो बीएपी से थे, आसपुर डूंगरपुर से उमेश मीणा जो बीएपी से थे, 84 डूंगरपुर से राजकुमार रोध जो बीएपी से थे, इन्होंने दूसरे नंबर पर सब सर्वाधिक मतों से विजय हुए हैं, जीत हासिल की है। सादुलपुर चूरू से मनोज कुमार ने बीएसपी से जीते हैं, और ये बाड़ी से जो धौलपुर में है, जसवंत गुज्जर भी बीएसपी से जीते हैं। भरतपुर से डॉक्टर सुभाषकर जो आरएलडी से, खींवसर नागौर से हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी से। तो ये कौन से जिले की है और कौन सी विधानसभा सीट है, सारी अच्छे से मैंने करवा दी है। अब क्या है, जो निर्दलीय 8 जीते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। शिव जो बाड़मेर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा लेना, क्वेश्चन जरूर से आएगा। रविंदर सिंह भाटी ने जीती है, जो सबसे युवा विधायक हैं। और बाड़मेर में प्रियंका चौधरी ने जीती है। बयाना जो भरतपुर में रितु बनावट ने जीती है। भीलवाड़ा से अशोक कुमार कोठारी ने, चित्तौड़गढ़ से चंद्रपाल सिंह ने, डीडवाड़ा नागौर से यूनुस खान, हनुमानगढ़ से गणेश राज, सांचौर से सियाराम चौधरी। तो ये 8 निर्दलीय थे, ठीक है, ये निर्दलीय। अब आगे अपन बात करते हैं जो महिला कैंडिडेट, महिला विधायक कितनी बनी है। आपको पता है 15वीं विधानसभा चल रही थी, 15वीं विधानसभा भंग भी हो गई 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। अब 16वीं विधानसभा बनेगी, ठीक है, और इसमें महिला उम्मीदवार थी 183। अब इसमें महिला विधायक कितनी बनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना। 20 महिला विधायक बनी है अब की बार। 2018 में 27 बनी थी, 2013 में 28 बनी थी। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक महिला विधायक कब बनी थी, तो 2013 में। अब बीजेपी से कितनी महिला कैंडिडेट बनी है, बीजेपी से 9 महिला विधायक बनी है, जबकि 27 महिला विधायकों ने चुनाव लड़ा था।
27 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 9 महिला विधायक बनी है। दिया कुमारी जो विद्याधर नगर जयपुर से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी जीत हासिल की है इन्होंने। अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से बनी है। दीप्ति किरण माहेश्वरी राजसमंद से। वसुंधरा राजे झालरापाटन से। सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से। नोक्षम चौधरी कामा से। डॉक्टर मंजू बादुआर जायल से। शोभा चौहान सोजत से। कल्पना देवी लाडपुरा से। तो भाजपा की 9 महिला विधायक बनी है, 27 ने चुनाव लड़ा था महिलाओं ने। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी 9 महिला विधायक बनी है, तो दोनों की दोनों है तो थोड़ा सा याद रहेगा। और 20 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की। तो शिमला नायक बनी है अनूपगढ़ से। रीटा चौधरी मंडावा से। अनीता जाटव हिंडौन से। रमीला खड़िया कुशलगढ़ से। और सुशीला रामेश्वर डुडी नोखा से। इंदिरा मीणा बामणवास से। गीता बरोड़ भोपालगढ़ से। शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से। डॉक्टर शिखा मेल बराला चोमू से, जिन्होंने रामलाल शर्मा को हराया। और 2 महिला निर्दलीय विधायक बनी है, डॉक्टर रितु बनावत जो बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। तो ये महिलाओं की बात हो गई। महिला विधायक कितनी बनी है, क्या बनी है? 20 बनी है। एकदम रट लेना जरूर से, क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। पिछली बार जो बनी थी ना, वो 2-3 बार हर एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया था कि कितनी महिला विधायक बनी है। तो ये ध्यान रखना 20 बनी है। कौन कौन बनी है मैंने आपको अलग से बता दिया, बाकी पीछे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक साथ एक जगह ले आया हूँ। नेक्स्ट, अब जो कांग्रेस के 17 मंत्री चुनाव हारे हैं ना, उनको भी यहाँ पे एक जगह देख लेते हैं। बाकी पीछे भी मैंने बता रखा है। एक तो भंवर सिंह भाटी जो कोलायत से हारे हैं। BD कल्ला जो बीकानेर पश्चिम से आ रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री थे माध्यमिक और प्राथमिक, ठीक है। और इनके पास कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी था। जाहिदा खान कामा भरतपुर से, और इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग था, स्वतंत्र प्रभाव का। शिक्षा विभाग भी था और कला साहित्य वो भी था, ठीक है। ममता भूपेश सिकराय तोसा से। महिला एवं बाल विकास विभाग, ये ठीक है, महिला थी। और शकुंतला रावत ये बानसूर अलवर से। उद्योग विभाग देवस्थान विभाग था इनके पास। रामलाल जाट मांडल भीलवाड़ा से। राजस्व विभाग था इनके पास। सुखराम बिश्नोई सांचौर जालोर से। श्रम विभाग था इनके पास। राजेंद्र यादव कोटपुतली जयपुर से। उच्च शिक्षा विभाग था इनके पास में। भजनलाल जाटव ये वेर भरतपुर से। सार्वजनिक निर्माण विभाग था इनके पास। प्रमोद जैन भाया बारा से। खान एवं पेट्रोलियम विभाग था। गोपालन विभाग भी था इनके पास। उदयलाल अंजना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से। सहकारिता विभाग था इनके पास। साले मोहम्मद पोखरण जैसलमेर से। अल्पसंख्यक मामलात विभाग था इनके पास। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था इनके पास। विश्वेंद्र सिंह डीग कुमेर से। पर्यटन विभाग नागरिक उड्डयन विभाग था। प्रसादी लाल मीणा ये लालसोट से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग था। रमेश मीणा सपोर्टरा करौली से। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग था इनके पास। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से। आपदा प्रबंधन सांख्यिकी विभाग था इनके पास। तो ये जो 17 मंत्री है ये चुनाव हारे हैं। तो ये भी पूछ सकता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वही ज़्यादा ध्यान में रखना। ये तो थोड़ा सा ऐसे ये आपको ध्यान रहे। अब जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सांसद, कितने सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, क्वेश्चन आ सकता है कितने सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो ये है 8। कौन कौन है ध्यान रखना। विद्याधर नगर से, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दिव्या कुमारी जो राजसमंद से सांसद है जोटवाड़ा से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। तिजारा अलवर से बाबा बालकनाथ जो अलवर के सांसद हैं। सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं। किशनगढ़ अजमेर से, हाँ अब ये ध्यान में रखना, ये जो 4 है ना ये तो जीते हैं, ठीक है। और ये जो निशान लगा रखा है मैंने आगे, किशनगढ़ अजमेर से भागीरथ चौधरी थे अजमेर के सांसद, ये चुनाव हारे हैं, ठीक है। सांचौर जालोर से देवजी एम पटेल लड़े थे, ये जालोर सिरोही के सांसद थे, ये भी हार गए। मंडावा झुंझुनू से नरेंद्र खिचड़ झुंझुनू सांसद थे, ये भी हार गए। ये खींवसर नागौर, ये हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद थे, ये जीत गए चुनाव। तो इनमें से 5 सांसद चुनाव जीते हैं और 3 सांसद चुनाव हारे हैं।
तो ये भी हो गई डिटेल। अब ये तो अपन ने सारा देख लिया, अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये तो अपन ने सारी डिटेल देख ली है। अब अपन मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले कौन से हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने इसमें आ जाएंगे वो आ जाएंगे, बाकी जो भी बच जाएगा जो भी रह जाएगा ना वो अपन डेली अपन करंट जीके पढ़ते हैं 8-10 मिनट के क्लासेज में, उसमें कवर कर लेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है ना ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वो तो इसमें आ जाएंगे। पहला है, अब 16वीं विधानसभा बनेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिया कुमारी ने जीत दर्ज की है। कितने वोटों से की है क्या है ये अपन देखते हैं। दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट जयपुर से विधायक बनी है, ठीक है। दिया कुमारी ने 1,58,516 मत प्राप्त किए हैं। सीताराम अग्रवाल ने 87,000 किए हैं। जीत का अंतर ये ध्यान रखना है आपको, कितने मत किए लिए है ये तो नहीं ध्यान में रखना है, अंतर ध्यान में रखना है। 71,368 सबसे बड़ी जीत है। दिया कुमारी जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती है, ये ध्यान रखना आपको। दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ी व विधायक बनी। और दिया कुमारी ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। वर्तमान में राजसमंद सांसद है, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब 50,000 वोट से ज़्यादा जीतने वाले विधायक एक जगह ले आए हूँ, आपको कहीं भी भटकना नहीं है, एक जगह देख लेना, क्योंकि ये 3-4 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऑप्शन देके वैसे भी पूछ सकता है अगला कि इनमें से कौन सा गलत है। तो दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से बीजेपी की विधायक बनी, 71,000 वोटों से जीती है। दूसरे नंबर पर राजकुमार रोत जो बीएपी से 84 डूंगरपुर से विधायक बने हैं, 69,166 से। तीसरे नंबर पर मनीष यादव जो कांग्रेस के बने हैं शाहपुरा जयपुर से 64,000 मतों से जीते हैं। और चौथे नंबर पर लादूराम पितलिया ये 62,000 से। लालाराम बैरवा बीजेपी के शाहपुरा से ये 69,000 से। विनोद गोठवाल 55,000 से। वसुंधरा राजे 53,000 से। डूंगर राम गेदर कांग्रेस के ये 50,000 से। सुरेश दाखड़ बेंगू में 50,000 से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये भी ध्यान रखना अपना, जोटवाड़ा से सीट से 50,000 मतों से जीतते हैं। सारे याद रखो तो थोड़ा सा देख लेना, बाकी ये 4 देख लेना, क्योंकि 4 ऑप्शन देके वैसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आगे है 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मतों से कौन जीता है? तो सबसे कम मतों से जीते हैं हंसराज पटेल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, ठीक है। और अब अपन देखते हैं 1,000 से कम वोटों से जीतने वाले विधायक कौन है। पहले नंबर पर ये तो आपको याद रखना ही है, बीजेपी के 321 मतों से जीते हैं, ठीक है। दूसरा रमेश खींची ये भी बीजेपी के हैं, कठुमर अलवर से 409 से। तीसरे पे कांग्रेस के भगवाना राम उदयपुरवाटी से 419। और चौथे नंबर पे गोपीचंद मीणा जो 580 से। अमित चाचान 895 से। ये थोड़े से 3 या 4 ये थोड़े से ध्यान रख लेना, बाकी ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे युवा विधायक कौन बने हैं? तो ये बने रविंद्र सिंह भाटी, ये ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्र सिंह भाटी। और ये अंशुमान सिंह भाटी दूसरे नंबर पे हैं। और इनकी ये विधानसभा कौन सी सीट से जीते हैं? सीयू से जीते हैं, ये भी ध्यान रखना। अंशुमान भाटी जीते हैं कोलायत से, ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है? तो ये मिला है बीजेपी को 115 सीटें, ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये जरूर से आ सकता है। तो ये है आरएलपी। अब आप देखोगे कि कांग्रेस को मिली है 69, बीजेपी को मिली 115। तीसरे नंबर पर बीएपी पार्टी को मिली है 3 सीटें। तो उस सीटों के हिसाब से मतलब बड़ी पार्टी नहीं बनती है, ये प्रतिशत कितने प्रतिशत मत मिले हैं, कितने मत मिले हैं उसके हिसाब से पार्टी बड़ी छोटी बनती है।
तो इसकी डिटेल अपन देखते हैं। देखो, बीजेपी को 41.69%, कांग्रेस को 39%, और आरएलपी पार्टी जो तीसरी बनी है 2.39, आरएलडी को 2.34, पीएसपी को 1.82। एक आपको ये नोटा वाली ध्यान में रखना, 0.96% नोटा को मिले हैं, और आपको 0.38, जेजेपी को 0.14, और जो निर्दलीय लड़े थे उनको 11.90, सीपीएम को 0.96। अब ये ध्यान में रखना, नोटा को 0.96 और सीपीएम को 0.96 दोनों को बराबर मिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि नोटा के बराबर किस पार्टी को मिले, तो वो सीपीएम को। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना, नोटा को 3,82,066 मत मिले हैं, जो 0.96% है। और नोटा को सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हैं, जाडोल विधानसभा से 6,481 मत मिले हैं। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा को कितने प्रतिशत मत मिले, तो ये मैंने अभी आपको बताया 0.96%। और टोटल मत थे 3,82,066। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले, जाडोल विधानसभा 6,481। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मत किस पार्टी को मिले, तो सबसे कम मिले हैं जेजेपी को। अब जेजेपी को कितने मिले हैं, आपको पता है, जेजेपी को 0.14% मिले, और एक भी सीट नहीं मिली इनके। बीजेपी को कांग्रेस से कितने प्रतिशत ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2.16% मत प्राप्त हुए हैं, बीजेपी को 41.69% और कांग्रेस को 39.53%। तो ये हो जाएगा 2.16%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक बनी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 20 विधायक बनी है, और 20 कौन कौन सी बनी है ध्यान में रखना, 9 तो बीजेपी की, 9 कांग्रेस की, और 2 निर्दलीय। ये 27 महिला विधायक 2018 में, 28 महिला विधायक 2013 में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर्वाधिक महिला विधायक कब बनी थी, तो यह 2013 में बनी थी 28। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित 20 महिलाओं की संख्या वर्गवार है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं पहले, तो अभी 16 विधानसभा से भी क्वेश्चन आएंगे, आने वाली हर एग्जाम में आएंगे। तो ये ध्यान में रखना, 12 तो है सामान्य वर्ग की महिला, और 6 है अनुसूचित जाति की, और 2 है अनुसूचित जनजाति की। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी सही है, वर्गवार हो गया। अलग से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अनुसूचित जाति कितनी महिला विधायक बनी है, तो वो आप सारे ऐसे देख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव किसे मिला है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बुजुर्ग होने का मिला है हरिमोहन शर्मा, जो 83 वर्ष के हैं, और बूंदी से जीते हैं, कांग्रेस विधायक बने हैं। ठीक है, दीपचंद खेरिया दूसरे नंबर, ये फर्स्ट पे हो जाएंगे, और ये सेकंड पे। दोनों ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन हरिमोहन ऑप्शन में ना दे, सीधा दीपचंद दे दे तो ये ध्यान में रखना। ये जीते हैं किशनगढ़ बास अलवर से, जो कांग्रेस के विधायक बने। ये भी ये 82 उम्र के, 82 साल के, हरिमोहन शर्मा 83 वर्ष के। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे वरिष्ठ विधायक। अब इसमें है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना, सबसे बुजुर्ग अलग चीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा उम्र के। ठीक है, सबसे वरिष्ठ विधायक का मतलब कितनी बार सबसे ज्यादा विधायक बने हैं, तो ये कालीचरण सराफ हो जाएगा। ये 8 बार बन चुके हैं, और 8 बार कोई नहीं बना है, और ये बीजेपी के हैं। ठीक है, और प्रताप सिंह सिंघवी की बात करें तो ये भी बीजेपी के हैं, ये 7 बार बने हैं, 7वीं बार। दयाराम परमार बने 7 बार, ये कांग्रेस के हैं। और पुष्पेंद्र सिंह 6 बार बने हैं, ये भी बीजेपी के हैं। नेक्स्ट है ये कालीचरण सराफ 8 बार, प्रताप सिंह सिंघवी 7 बार, दयाराम परमार 7 बार, और ये ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय को कितनी सीटें मिली है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो निर्दलीय को मिली है 8 सीटें। ठीक है, टोटल अन्य को मिली है 15, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पार्टियों को मिली है 7 सीटें, और निर्दलीय को मिली है 8 सीटें।
नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य पार्टियों को मिली सीटों के संबंध में असत्य कथन बताना है। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली है, सही है। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली है, ये भी सही है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली है, ये भी सही है। आप आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। नेक्स्ट है, तो ये भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए, स्टार लगा लेना इसके भी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और ये जरूर से आता है कंफ्यूज करने वाला। आप देखोगे कि 33 जिले हैं, ऑप्शन ए कर दोगे, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसमें 36। 36 कैसे? 33 जिलों में 33 तो वैसे हो गए, ठीक है, मतदान केंद्र। जयपुर, जोधपुर, नागौर, यहाँ पे 2-2 हैं, तो 3 ये हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो टोटल 36 हो जाएंगे। आप देखोगे यार हर जिले में 1 है, तो उस हिसाब से मत कर देना। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और आप देखोगे हाँ मेरा तो क्वेश्चन सही हो गया, नहीं, तो ये ध्यान में रखना 36 है। राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कब हुई? तो ये आपको पता है 3 दिसंबर को हुई है। और ये ध्यान रखना 2 डेट इंपॉर्टेंट है, एक तो 25 नवंबर, एक 3 दिसंबर। जैसे आचार संहिता कब लगी थी? 9 अक्टूबर 2023 से, ये भी थोड़ा सा देख लेना, याद रखना। अधिसूचना व नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नामांकन दाखिल करने की, नाम वापस लेने की, और मतदान कब हुए, ये इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर को मतगणना हुई थी, 3 दिसंबर को, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों आज के अपने क्वेश्चन और थ्योरी सारी हो गई है। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर से बताना। मैंने इसमें जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देने की कोशिश की है, और कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो अपन डेली क्लास देखते हैं ना, उसमें कवर हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसी क्या लगी क्लास, और सभी फ्रेंड्स को सबको शेयर करें। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आता ना नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं। तो साथ ही जो शिक्षक भर्ती होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, पशु परिचर, संगणक, आरएएस, रिट, सीईटी, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, एएसओ, सारी भर्तियों में ये करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये जो चुनाव से संबंधित है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट ये क्लास आपको दे दी है, कहीं भी इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छे से क्लास को देखना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है, क्या नहीं लगी है। और डेली 8-10 मिनट की क्लासें आती है, आपको पता है, करंट जीके की, तो उसमें भी बने रहिए। और उसमें डेली अपन क्वेश्चन वगैरह सब देखते हैं, एक एक फ्लेक्सिप योजना देखते हैं उसमें, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लासें इसमें स्टार्ट कर सके, जैसे मैथ की है, साइंस की है, राजस्थान जीके की भी क्लास स्टार्ट कर सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।